हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में चैप्टर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आजकल क्या नेशंस डेवलप्ड हो रहे हैं और उससे पूरी इंडस्ट्री भी डेवलप्ड हो रही है हर चीज़ की। लेकिन नेशंस जो हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं बट उनकी लिटरेसी रेट लो है, पॉपुलेशन बहुत हाई है और स्किल्ड लेबर की कमी है और रिसोर्सेज इतने हैं नहीं है और एडवांस टेक्नोलॉजी की भी बहुत कमी है। तो हमारा कंट्री है जो इंडिया, वो इंडस्ट्रीज में और कंट्रीज के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। ये इंडस्ट्री वहाँ लोकेट होती है जहाँ रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई अवेलेबल होते हैं। मेनली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, वो होते हैं लाइक आयरन ओर हो गया, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट या कोई भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आयरन ओर जो है वो स्टील में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। आयरन जो है वो मेनली ऑक्सीजन और सल्फर के साथ पाया जाता है और ये ओर्स कोल और लाइमस्टोन में मिक्स कर दी जाती हैं ब्लास्ट फर्नेस में। जब कोल बर्न होती है, मटेरियल भी बर्न होना चालू कर देते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस में सल्फर और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और आयरन बचती है। अब आयरन में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक कार्बन की, और ये जो फॉर्म होता है आयरन का, इसे पिग आयरन और कास्ट आयरन बोलते हैं। जो मोल्टन आयरन होता है उसे कंटेनर में डाल दिया जाता है पिग आयरन बनाने के लिए। मेनली जो पिग आयरन होता है वो हार्ड और ब्रिटिल होता है और प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है ब्रॉट आयरन, या बोल सकते हैं मिलेबल आयरन। और जो कास्ट आयरन है वो प्यूरिफाइड हो जाता है ब्रॉट आयरन बनाने के लिए। स्टील जो होती है वो ब्रिटिल नहीं होती लेकिन हार्ड और टफ होती है। तो ओर से स्टील बनाने का मेनली 3 स्टेजेस में प्रोडक्शन है, जैसे कि स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में, देन प्यूरिफिकेशन और मेकिंग फर्नेस में, देन शेपिंग। तो स्टील जो है मेनली टफ होती है, वो इजीली शेप्ड करी जा सकती है, कट कर सकते हैं उसको शीट्स में, ट्यूब्स में, वायर्स में। मेनली जो स्टील है वो इंडस्ट्री का बैकबोन कहलाती है। हम हर चीज़ मेनली आयरन और स्टील की बनाते हैं, मशीन्स या टूल्स। तो ना कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आयरन और डिपॉजिट्स हैं लाइक रशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं लाइक चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील। जापान जो है वो कोल और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए दोनों को इंपोर्ट करता है। इंडिया जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड हो चुकी है, वो एडवांटेज लेती है रॉ मटेरियल्स के, चीप लेबर के, ट्रांसपोर्ट के, मार्केटिंग के। तो आयरन जो कि सारे फॉर्म्स में है, आयरन और पिग आयरन, प्योर आयरन और स्टील, वो बहुत हैवी होते हैं। तो कुछ आयरन और स्टील ये वर्क करते हैं स्मेल्टिंग का, प्यूरिफिकेशन का, स्टील के प्रोडक्शन का, रोलिंग, पैशरिंग, कटिंग, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज। तो इन कुछ प्लांट्स को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भी बोलते हैं। इंडिया में कम से कम 216 मिनी स्टील प्लांट्स हैं और इससे भी ज़्यादा होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में है। तो इन सब का पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज़ और कोल को सेव करना। देन अब बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है। ये मेनली टिस्को के नाम से जानी जाती है। इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये मेनली 1907 में स्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी साक्षी के पास है, जो कि कुछ रीजन से उसके पास ली गई है क्योंकि ये आयरन ओर के पास है, कोल, मैग्नीज डिपॉजिट्स, इन सब की फैसिलिटी उन कंपनी को मिलती है। ये मेनली बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं लाइक केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, मशीन्स, टूल्स, ऑटोमोबाइल्स, टिन प्लेट या केबल एंड वायर। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं पिट्सबर्ग। ये मेनली स्टील सिटी है यूएसए की। तो पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स हैं लाइक कोल, वो अवेलेबल होते हैं और ग्रेट लेक्स वाटरवे प्रोवाइड्स करते हैं उनको, रूट्स प्रोवाइड करते हैं शिपिंग के लिए ताकि वहाँ से और आ सके माइन से। देन ग्रेट लेक से ट्रेन लेके जाती है और पिट्सबर्ग एरिया में, फिर फिनिश
स्टील ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर और लैंड एरिया दोनों से। ये मेनली प्रोड्यूस करती है रेल्स, रोड इक्विपमेंट या हैवी मशीनरी। नेक्स्ट इंडस्ट्री की हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मेनली कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लेक्स, ये मेनली क्लॉथ्स बनाने के लिए काम आती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे डिवाइडेड है। या तो फाइबर्स नेचुरल होंगे, या फाइबर्स मैन मेड होंगे, या फाइबर्स रॉ मटेरियल्स होंगे। और जो मशीन्स हैंड का काम करती है लाइक गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, उन मशीन्स को बोलते हैं पावर लूम्स। जो मास प्रोडक्शन है वो मेनली ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, और उसी के बाद और कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था। आज चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए में मेनली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है कॉटन टेक्सटाइल्स के। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। मेनली मुस्लिन्स, चिन्स, कैलिकोस, गोल्ड राउट, ये सब मेनली अच्छे क्वालिटी के क्लॉथ और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है ये। और मेनली जो पहली टेक्सटाइल मिल थी इंडिया की, वो मेनली मुंबई में सेटअप की गई थी 1854 में। तो वहाँ का पूरा सराउंडिंग रीजन जो था वो कॉटन ग्रोइंग एरिया था। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट मेनली स्पिनिंग और वीविंग को सुइटेबल था बहुत। सी पोर्ट्स जो थे वो मशीनरी को इंपोर्ट करते थे, चीप लेबर भी थी वहाँ पे। तो इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे और रीजन्स में बढ़ती गई, महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि ये मेनली कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे और फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था और चीप लेबर थे। लेकिन आज के तौर पे क्या है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो आर्टिफिशियली क्रिएट कर दी जाती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेनली 3 सेक्टर्स हैं, हैंडलूम्स, पावर लूम्स एंड मिल्स। आजकल स्मॉल पावर लूम्स बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग है, क्योंकि उसमें लोअर इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट सपोर्ट है और इजी ऑपरेट है। अब बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद इंडिया में। जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद में सेटअप की गई वो 1859 में की गई थी। ये जल्द ही बहुत ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बनी इंडिया की, मुंबई के बाद। अहमदाबाद जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ लोकेशन फैक्टर्स हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करती है अहमदाबाद में, जैसे कि एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड वहाँ अवेलेबल थे लोअर प्राइस में। अहमदाबाद जो है वो कॉटन ग्रोइंग एरिया के सिचुएटेड है, जहाँ पे सही से रॉ मटेरियल्स सिचुएट रहते हैं सही रेट पर। अहमदाबाद जो है वो सी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ह्यूमिड और क्लाइमेट भी है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है लाइक गुजरात, जो कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स प्रोवाइड करती है। वेल डेवलप्ड रोड और रेलवे नेटवर्क्स हैं, जो कि रॉ मटेरियल्स को आने जाने में परमिट करते हैं। हॉट क्लाइमेट है गुजरात का, या और भी नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कॉटन क्लॉथ्स के डिमांड करती है। तो इसलिए यहाँ मेनली बहुत डोमेस्टिक मार्केट जो है बहुत लार्ज है। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि ओसाका में है, जापान। जापान ने अपनी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेटअप की थी। ओसाका जो है वो मेनली मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली डेवलप्ड हुई है यहाँ पे, जैसे कि लैंड जो है वो इजी अवेलेबल मिल गया है, कोस्टल टाउन है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए सुइटेबल है, रिवर यूडो जो कि बहुत वाटर प्रोवाइड्स करती है मिल्स को, चीप वुमेन लेयर है। साउदर्न लोकेशन में पोर्ट फैसिलिटीज इंपोर्ट करती हैं रॉ कॉटन और एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल्स को। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका की, वो कॉटन्स लेती है इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए से। देन स्पिनिंग और वीविंग के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है मार्केट्स में और लो प्राइस पे। अब अगला टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री मेनली डील्स करती है स्टोरेज में, प्रोसेसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन लार्ज स्केल पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेनली पॉसिबल हो सकती है स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर पे, और लार्ज ग्रुप्स हैं इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के। पहले के स्मॉल और पावरफुल कंप्यूटर्स हुआ करते थे, बट आजकल क्या लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो मेनली स्मॉल साइजेस में आते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेनली डिफरेंट सर्विस भी टास्क कैरी करती है।
पीपल के द्वारा जो कि कंप्यूटर्स को यूज़ करती हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आजकल इतना यूज़ हो रहा है हर चीज़ में, बैंकिंग से लेते फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तक में, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या और भी बहुत चीज़ों में। तो ग्लोबलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की ये बताती है मेनली टेक्नोलॉजिकल सीरीज, पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स। आईटी इंडस्ट्री को लोकेशन को चूज करने के लिए मेन फैक्टर्स हैं लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर हब जो हैं आईटी इंडस्ट्री के वो सिलिकॉन वैली में है जो कि कैलिफोर्निया में है, और बेंगलुरु में है जो इंडिया में है। यहाँ मिल लिया इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है कि सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु के आईटी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। जैसे कि सिलिकॉन वैली में जो है बहुत प्लीजेंट क्लाइमेट है, अट्रैक्टिव और क्लीन एनवायरनमेंट है, लेकिन बेंगलुरु में वहाँ पे भी प्लीजेंट क्लाइमेट है, अट्रैक्टिव और क्लीन एनवायरनमेंट। सिलिकॉन वैली में स्किल्ड लेबर वर्क फोर्स है, और बेंगलुरु में इंग्लिश स्पीकिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स है पूरे वर्ल्ड में, और बेंगलुरु जो है वो बहुत बड़ा नंबर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और आईटी कॉलेजेस में। सिलिकॉन वैलीज में दो टाइप्स की कंपनियां होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेकिन बेंगलुरु में मेनली सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं और फॉरेन कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। सिलिकॉन वैलीज में मेनली 30 to 100 आईटी कंपनीज और फिर्म्स हैं या इससे भी ज़्यादा, और बेंगलुरु में 1000 सॉफ्टवेयर कंपनीज से भी ज़्यादा हैं, जिसमें 50 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और 100 कोई भी लार्ज यूनिट कंपनीज हैं। सिलिकॉन वैली मेनली 3 लाख वर्कर्स से ज़्यादा एम्प्लॉय करती है, लेकिन बेंगलुरु में नियरली 1.5 मिलियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं सिटी में। सिलिकॉन वैली में वेजेस और या पूरी ओवरऑल कॉस्ट है डेवलपमेंट की वो हाई होती है, लेकिन बेंगलुरु में ये कॉस्ट लो होती है।